Well, hello guys. Here we are with our second lecture of this very first chapter of physical education, that is management of sporting event. हमने फिजिकल एजुकेशन के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डू वॉच इट। हम एक काम करने जा रहे हैं, हम जहां पे लास्ट लेक्चर में चीजों को छोड़ के गए थे हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने इसे किया कैसे था, हल्का सा रिकैप है। इस रिकैप के अंदर मैं आपको बताता हूं कि पहले लेक्चर में हम कौन सी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने देखा था स्पोर्ट्स इवेंट की मैनेजमेंट कौन करता है, दैट इज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर। उसके पास करने के लिए 5 मेन टास्क होते हैं, जिसकी ट्रिक पॉस डीसी था। यानी वो प्लानिंग करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा यानी कि कमेटीज बनाएगा, वो स्टाफिंग करेगा यानी कि उन कमेटीज के अंदर भर्ती करेगा कॉम्पिटेंट लोगों की जो कि काम करने लायक हो। देन वो उन्हें पूरा का पूरा प्लान समझाएगा, दैट इज डायरेक्टिंग। और लास्ट कंट्रोलिंग में वो ये लगातार मॉनिटर करेगा कि जो उन्हें बताया गया है इवेंट के दौरान क्या वो चीजें ऑप्टिमम तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ओके, इन्हें पॉस डीसी कहा गया था। ये रहे वो सारे। देन हमने प्लानिंग देख लिया था, हमने ऑर्गेनाइजिंग देख लिया था, हमने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देख लिया था। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग का मेन फंडा समझा रहा हूं कि ये ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली सबसे पहले एक मेन बॉडी, मेन रिपोर्टिंग बॉडी क्रिएट की जाती है, जिसको कई कमेटीज मिलके सारा का सारा जो भी इवेंट लाइन चल रहा है उसे जाके रिपोर्ट करेंगे कि भाई आज इतनी चीजें अच्छी हुई, आज इतनी चीजें बुरी हुई। तो दैट इज डायरेक्टर और चेयरमैन। डायरेक्टर और चेयरमैन अपने नीचे एक बंदा रख लेगा कि ये सारे कहीं मेरे ऑफिस के अंदर ना घुसे रहे। पहले सारे के सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को सारी बात समझा देंगे, वो उन बातों का निचोड़ आके मेरे पास समझा देगा। इस बंदे के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसने अपने नीचे अपना एक असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया जिसका नाम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। उसने इन सभी कमेटी से इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग द इवेंट की कैसा चल रहा है, कैसा प्लान बनाया गया और क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी कमेटी के मेंबर मिलके इसे रिपोर्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और वो उन चीजों का निचोड़। अब देखो सभी ने एक एक पेज की रिपोर्ट सबमिट की, कुल मिला के यहाँ पे 12 पेज हो गए क्योंकि 12 कमेटीज लिखी हुई है। उन 12 पेजों को अगर ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी या चेयरमैन को देता है, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, वो सीधा आके भी तो दे सकते थे। तो यहाँ पे इसने क्या करना है, उन 12 पेजों का निचोड़ एक पेज के अंदर निकाल के इसे प्रेजेंट करना है, जिसका नाम क्या है, दैट इज डायरेक्टर। तो डायरेक्टर और चेयरमैन के नीचे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, नीचे आई कमेटीज। कमेटी में सबसे पहली कमेटी का नाम है द पब्लिसिटी कमेटी। अब ये पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है, ये अपने इवेंट को पब्लिसाइज करेगी, माहौल क्रिएट करेगी शहर में कि हाँ भाई इतने बड़े लेवल पे एक टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसके अंदर n नंबर ऑफ स्कूल्स के बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन टीम्स आएंगी, चलो भाई सारे लोग रजिस्टर करो। तो ये पब्लिसिटी कमेटी का काम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के बेसिकली काम क्या होते हैं, ये लॉजिस्टिक्स से डील करते हैं। ये बसों का प्रबंध कराएंगे जो कि अलग अलग स्कूलों से आएंगी, जिस स्कूल के अंदर या जिस मैदान के अंदर बेसिकली वो टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का ध्यान रखेंगे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम क्या होता है, ये बेसिकली अरेंजमेंट करवाएगी कि सभी टाइम से बस के अंदर चढ़ जाएं, जब उतरे तो उनका सामान जो है वो होटल के अंदर उनके रूम्स के अंदर भेजा जा सके। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। देन इज रिसेप्शन कमेटी। इसमें आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जब टीमें पहुंचती हैं तो सबसे पहले 2 लेडीज आरती का थाल सा लेके गले में माला पहनाती है, टीका वगैरह लगाती है, रिसेप्शन कमेटी नाम हो जाता है इनका। देन इज डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। इन्होंने जो भी इवेंट जहां पे होना, उस स्टेज को डेकोरेट करना है, उस ग्राउंड को डेकोरेट करना है। पर साथ में सेरेमनी कमेटी का काम क्या होता है, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी रखना ताकि ऑन द स्पॉट जब नाम अनाउंस किए जाए उन्हें सर्टिफिकेट या ट्रॉफीज वगैरह दी जा सके। सेरेमनी से रिलेटेड, ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड
क्लोजिंग सेरेमनी से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन है वो सारे ये सेरेमनी कमेटी करेगी। देन इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या हो जाता है? ये बेसिकली ग्राउंड को तैयार करती है। ये इंश्योर करती है कि अगर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है कम से कम वहां पे 10 बॉल्स की अवेलेबिलिटी रखी जाए। हाँ, नो डाउट कि टूर्नामेंट के दौरान एक दिन में लगेंगी 3 या 4 बॉल्स ही, लेकिन एक्स्ट्रा सामान रखना, सामान पूरा करना, एक्स्ट्रा ना भी हो तो कम से कम पूरा तो हो वो सामान। तो बेसिकली सारी चीजों को कंप्लीट पूरा रखना जिम्मेवारी किसकी है? दैट इज इक्विपमेंट कमेटी। देन आई रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। इसका काम क्या है? प्लेयर्स को, अंपायर्स को, जो अथॉरिटीज बैठी है उनके लिए पानी लाना, उनके लिए रिफ्रेशमेंट के तौर पे जैसे हमारे इंडिया में चलता है केले वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं ग्लूकॉन डी के, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करना है। एंटरटेनमेंट कमेटी का काम क्या होगा? बीच में अगर गैप है, मान के चलो 2 इनिंग्स के बीच में 5-10 मिनट का गैप है, उस दौरान छोटा मोटा भंगड़ा या छोटे मोटे किसी डांस की प्रिपरेशन हो और वहां पे वो परफॉर्म कर दी जाए ताकि जो लोग बोर हो रहे हैं वो बोर ना हो। ओके, देन इज अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी बेसिकली माइक लेके पूरे के पूरे इवेंट प्लान को लगातार उसके बारे में कमेंट्री करते रहते हैं। दूसरी बात, चल रहे किसी इवेंट के दौरान वो लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि ये इवेंट पूरा होने वाला है भाई, अगली टीम रेडी रहेगी। तो ये अनाउंसमेंट कमेटी का काम हो जाता है। देन इज फर्स्ट एड कमेटी। खेलने के दौरान डिहाइड्रेशन की वजह से, क्रैम्प्स की वजह से अगर किसी को इंजरी वगैरह हो जाती है तो फर्स्ट एड जैसे बैंडेज वगैरह बांधना, डिसलोकेशंस वगैरह ट्रीट करना, हैमस्ट्रिंग है, स्ट्रेचर वगैरह से किसी प्लेयर को उठा के लाना है, ये सारे काम फर्स्ट एड कमेटी करेगी। देन इज फाइनेंस कमेटी, खर्चे वाली कमेटी। ये उस पूरे इवेंट के दौरान होने वाले खर्चे में पाई पाई का हिसाब रखेगी और जितना खर्चा हुआ उससे 4 पैसे ज्यादा ही मांग लेंगे यार। दैट इज फाइनेंस कमेटी। प्रेस एंड मीडिया कमेटी का काम क्या है? जो इवेंट हुआ है उसकी एक फुल रिपोर्ट तैयार करके लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर देना ताकि अगले दिन लोगों को पता चले, हाँ यार यहाँ पे इतना धूम धड़ाका हुआ था, अगले दिन हम भी जाए, शायद कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो बात को बढ़ा चढ़ा के करना, इसके लिए प्रेस एंड मीडिया कमेटी रहेगी। देन इज सर्टिफिकेशन कमेटी। सेरेमनी कमेटी के साथ मिलके ये सर्टिफिकेट्स रेडी करती है। जैसे जैसे विनर्स आते जाते हैं फटाफट उनके नाम लिखते जाना है ताकि जैसे इवेंट क्लोज हो फटाफट विद इन 10 to 20 मिनट्स सेरेमनी स्टार्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि वहां पे प्राइज लेने के लिए खड़ा है, सर्टिफिकेट लेने के लिए खड़ा है और यहाँ पे 2 बंदे नाम पूछ रहे हैं, यार नाम बताइए, जल्दी जल्दी उसका नाम लिखना है। नहीं, ये ऑलरेडी 3-4 बंदे काम पे लगे हुए होते हैं जो फटाफट सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते रहते हैं। सो दैट इज सर्टिफिकेशन कमेटी। ये सारी कमेटीज मिलकर रिपोर्ट करेंगी ऑर्गेनाइजिंग को, वो बताएगा किसे? दैट इज डायरेक्टर को। मैं आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, यहां पे हमने कमेटीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम उन कमेटीज की बात करेंगे जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ज्यादा एक्टिव होती है। इसके बाद में देन ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये फर्स्ट एड वाले हैं ये ड्यूरिंग के दौरान होते हैं, ये रिफ्रेशमेंट वाले होते हैं ये ड्यूरिंग के दौरान होते हैं। ग्राउंड तैयार करना ये टूर्नामेंट से पहले होता है। पैम्पलेट्स वगैरह तैयार करना, मंडी के अंदर होर्डिंग्स लगाना, ये टूर्नामेंट के दौरान नहीं, टूर्नामेंट से पहले होता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग वगैरह ये टूर्नामेंट से पहले होगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टूर्नामेंट से पहले होगी, वो टूर्नामेंट से पहले की हो जाती है। पोस्ट टूर्नामेंट में ये सेरेमनी वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, सर्टिफिकेशन वाले हो गए, ये सारे हो जाते हैं। तो मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कौन कौन सी कमेटीज है जिनके सिर पे टूर्नामेंट से पहले की जिम्मेवारियां रहेंगी? Pre-tournament responsibility. In pre-tournament responsibility, duties of the various committee officials are performed before the commencement of tournament or sport event. The main pre-game responsibilities are as follows. सबसे पहला, to prepare the budget of the tournament and sports event with the authority, because without sufficient budget it may be difficult to organize a tournament in splendid and systematic way. अब जैसे हमारे जो पड़ोसी है वहां पे PSL का एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है, हमारे यहाँ IPL चलता है। IPL की ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है, वहां पे पैसा बहुत है।
अब पीएसएल जैसे छोटे टूर्नामेंट्स के अंदर बेसिकली पैसे की कमी रहती है, तो वहां पे कभी प्लेयर्स खुश नहीं है, कभी लीग की फ्रेंचाइजी खुश नहीं है, कारण बजट की कमी आ रही है। वो कह रहे हैं कि अलग अलग होटल्स में ठहरा दिया, प्लेयरों को थोड़े ठीक ठाक होटल में ठहरा दिया, कोच को बोला जाओ जाके किसी हल्के होटल के अंदर जाके रह लो, सपोर्ट स्टाफ को कह दिया तुम उससे भी हल्के किसी पीजी के अंदर जाके रह लो। फंड की कमी होगी तो टूर्नामेंट को अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से चलाने में दिक्कत आएगी। तो वो फंड को एलोकेट कराना, वो फंड को पास कराना अथॉरिटीज के साथ मिलके इसकी जिम्मेवारी हो जाती है, दैट इज द फाइनेंस कमेटी। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, द डेट्स एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ बिल्कुल, जैसे कभी भी वर्ल्ड कप शुरू होता है उससे पहले ही आ जाता है कि इस तारीख को, इस फलाना तारीख को इन दो टीमों का मैच है। ओके, ये मैच इस जगह पे होगा। जैसे हम मान ले कि 29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, वो हैदराबाद के अंदर है। 30 को पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है और वो हैदराबाद नहीं, वो बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा। तो वेन्यू और डेट डिसाइड करना बहुत जरूरी काम होता है। देन to prepare the sport ground, courts, tracks, sports equipment which are essential for organizing a sports tournament. सामान लाइए, ग्राउंड तैयार करके रखिए। अगर वो एक टेनिस का कोर्ट है तो कोर्ट को रेडी रखिए, अगर एक गोल्फ कोर्स है तो गोल्फ कोर्स के अंदर घास की कटाई अच्छी होनी चाहिए, अगर वो एक हॉकी का टूर्नामेंट है तो ब्लू टर्फ, आजकल ब्लू टर्फ पे वो खेले जाते हैं, वो ब्लू टर्फ मेंटेन होना चाहिए। मैदान के अंदर कोई डैम्प एरिया, कोई स्वैबी एरियाज नहीं होने चाहिए, कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। तो पूरी तरह से ग्राउंड को तैयार करना, सामान तैयार करना। To form the various committees for organizing sports tournament, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। To send the information to the various team about the dates and venues of the tournament, हाँ ये भी जरूरी है। तुमने अपने पास लिख लिया, लेकिन आसपास के स्कूलों और टीमों के पास वो डेट और वेन्यूज वगैरह भेजी नहीं, तो किसी को क्या खा पता चलेगा कि आज मेरा मैच है कि नहीं है, और मैच के लिए मुझे जाना कहाँ पे है। अब बताओ, मैच होना था हैदराबाद के अंदर और टीम पहुंची हुई है बेंगलुरु, ये गलत हो जाएगा। तो डेट एंड वेन्यू डिसाइड करना और उसे कंसर्न टीम तक भेजना, ये दोनों प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। देन टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग द बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, बसों का प्रबंध करना, टाइम से वो बस के अंदर चढ़ जाए, टाइम से वो मैदान के अंदर पहुंचे, उनका सामान उनके रूम के अंदर, रेस्ट रूम के अंदर या ड्रेसिंग रूम के अंदर भेजा जाए, ये सारा काम हो जाता है। टू अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द विनर, हाँ ये अरेंज करके रखो, एंड टाइम पे हम उनके ऊपर नाम वगैरह खुदवा देंगे, नाम वगैरह चिपकवा देंगे, जैसे भी करना हुआ। मेडल्स और ये जो प्राइजेस वगैरह होते हैं ये पहले से अरेंज करके रखने पड़ते हैं। ओके, देन हमारे पास आ जाती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इवेंट स्मूथली, द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज during the game or tournament are essential to be followed by the officials of the various committees. टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या चीजें आएंगी? पहला, टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। वहां पे कुर्सियां वगैरह तरीके से लगी हुई होनी चाहिए, टेंट वगैरह अच्छे से ठुका हुआ होना चाहिए, कहीं ये ना हो कि डांस करने वालों के ऊपर टेंट गिर रहा है, या जिस चीज के ऊपर वो डांस कर रहे हैं वो टेबल थोड़े हल्के थे तो वो टेबल टूट रहे हैं, कुर्सियां ढंग से साफ नहीं है। तो जहां पे ओपनिंग सेरेमनी होती है वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट हो। टू चेक दैट द स्पोर्ट्स ग्राउंड, फील्ड कोर्ट एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर इन ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए टग ऑफ वॉर चल रहा है तो रस्सा तैयार पड़ा है, उसके इमीडिएटली बाद में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो उसके लिए जो ट्रैक है वो क्या तैयार हो चुका है या नहीं। साथ के साथ एक फुटबॉल का मैच है तो उसके लिए जो भी गियर चाहिए, जो भी फुटबॉल वगैरह चाहिए, क्या वो 3rd नंबर पे पड़ी है या नहीं। ऐसे अगर चीजें सीक्वेंस में पड़ी होंगी, जैसे जैसे इवेंट की बारी आती जाएगी फटाफट सामान भी पहुंचता रहेगा। देन टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ द रिफ्रेशमेंट्स टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल, यानी प्लेयर और ऑफिशियल तक ढंग का सामान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये ना हो कि दर्शकों तक या जो अथॉरिटीज है सारे केले उन्हीं तक पहुंच जाए, जो बेचारे खेल रहे हैं, जो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उन तक पानी भी नहीं पहुंच रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन टू चेक द नेसेसरी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट, ये जो कमेंट्री करने वाले होते हैं उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि टूर्नामेंट के दौरान वो चल रहे टूर्नामेंट की भी कमेंट्री करें
और इसके बाद होने वाले इवेंट यानी अगला जो खेल होगा 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसकी भी अनाउंसमेंट करते रहे ताकि कंसर्न टीम्स पहले से तैयार रहें कि अगली बारी हमारी है। देन टू इम्पार्ट द फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट्स। हाँ ठीक है, खेल के दौरान इंजरीज होती रहती हैं तो फर्स्ट एड टीम को तैयार रहना पड़ेगा। देन टू प्रिपेयर द स्कोर शीट ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनकी कैलकुलस अच्छा है, जिनके स्टैट्स अच्छे हैं, वो बैठे एक पूरी शीट मेंटेन करते रहे। ऐसी शीट्स मार्केट में अवेलेबल होती है, पहले से बनी बनाई शीट जिसके अंदर सिर्फ आपको सर्कल्स ब्लैक करने होते हैं और आपका डेटा मैनेज रहता है। तो अच्छे से स्कोर शीट्स को मेंटेन करना ड्यूरिंग द गेम एंड देन मेंटेन द प्रॉपर डिसिप्लिन। इसके लिए बाउंसर्स बुलाने पड़ेंगे और स्कूलों के अंदर सबसे अच्छा बाउंसर डीपी होता है। तो डीपी अपने खास बंदों को लेके लोगों को हड़काता फिरेगा, किसी को बोलने भी नहीं दिया जाएगा। हाँ ठीक है, तुम लोग अपनी टीम को चीयर कर सकते हो पर मिसबिहेव टॉलरेट नहीं किया जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो गई, उसके बाद में हम कहते हैं पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर परफॉर्म बाय द ऑफिशियल्स आफ्टर द टूर्नामेंट। टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, टूर्नामेंट खत्म हुआ, प्राइज और सर्टिफिकेट बांटने का टाइम है, तो इसके लिए सेरेमनी एंड ये प्राइज कमेटी हो जाती है। देन टू प्रोवाइड द डिटेल रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। मीडिया को ये बताना कि ये बंदा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास करने के लिए मीडिया कमेटी होती है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू द डिपार्टिंग टीम्स। तो जब भी कोई टीम आती है, ऐसा नहीं है कि फ्री में आए, फ्री में खाया और फ्री में चले गए। उन्हें पहले एक बॉन्ड जमा करना पड़ता है कि कोई मिसबिहेव हुआ, तुम्हारी टीम की तरफ से कोई अननेसेसरी ब्रेकेज हुई, तो तुम जो टोकन मनी यहाँ पे जमा करा रहे हो वो जब्त कर ली जाएगी। तो अगर एक टीम ने अच्छे से बिहेव किया है और टूर्नामेंट खेलने के बाद घर वापस जा रही है, तो जाते जाते उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उन्हें वापस करना है। देन टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड एंड फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अलग अलग कमेटी से, अलग अलग गेम्स के ऑफिशियल से उनकी गेम की फाइल्स इकट्ठी करना और सबको बांध के एक प्रॉपर रिकॉर्ड के तौर पे रखना। देन टू मेक द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न पीपल। हाँ ठीक है, अंपायर बेचारे धूप में चलते रहे, जाने के टाइम में उन्हें 5-10 रुपए दे के उन्हें कहो जाओ जाके खेल लो यार, ठीक है तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नहीं थोड़ी अच्छी पेमेंट हो जाए तो बेहतर रहता है ना। देन टू प्रिपेयर द स्पोर्ट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। अब फाइनेंस कमेटी आ गई, वो देख रही है कि टूर्नामेंट के दौरान हर इवेंट पे कितना खर्चा हुआ और कायदे से उसकी एक लिस्ट बनेगी। टू प्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द चीफ गेस्ट एंड और गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आपने जो चीफ गेस्ट बुलाया है, मंडी का एसडीएम बुला लिया, बिजली बोर्ड का मेन हेड बुला लिया, कोई एसपी डीएसपीज वगैरह बुला लिए, जो तुम्हारे स्पोर्ट्स इवेंट के चीफ गेस्ट थे, जाने से पहले उन्हें एक गेस्ट ऑफ ऑनर, एक मेडल, एक शील्ड वगैरह देनी होती है। तो ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, ये करना बहुत जरूरी होता है। देन आज इतना ही करते हैं बेटा, इसके बाद में मैं थर्ड लेक्चर के अंदर आपको फिक्सचर्स बनानी सिखाऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी समस्या लगे तो डू टेक्स्ट मी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।